22 अप्रैल को कुछ आतंकवादी हमारे देश पे हमला करते हैं और हमारी सरकार और सेना इतने अच्छे से कोऑर्डिनेट करती है कि 15 दिन भी नहीं गुजरने देती है और पाकिस्तान घुस के उस आतंकवादी हमले का बदला लिया जाता है। सोचो, किसी देश पे अटैक करना है, इट्स नॉट ए फन एट ऑल, लेकिन फिर भी इतना कठोर कदम हमारी सरकार उठाती है, 15 दिन के अंदर अंदर इस इतने बड़े हमले का बदला लिया जाता है और वो भी एक सक्सेसफुल रिवेंज। लेकिन हमारा इंडियन जुडिशरी सिस्टम इतना विकलांग हो गया है जिसकी मूर्खता की वजह से किसी आदमी को अपने 40 से 45 साल निर्दोष रहते हुए भी जेल में काटने पड़ जाते हैं। वैसे तो हमारे देश की न्याय व्यवस्था बेंजामिन फ्रैंकलिन के इस स्टेटमेंट पे आधारित है कि भले ही 100 दोषी बचकर निकल जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। तो एक सज्जन है, इनका नाम लखन है, ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के रहने वाले हैं। 1977 में इन पे एक मर्डर का केस लगाया जाता है। निचली अदालत जो है, जिला अदालत, वो इनको एक उम्र कैद की सजा देती है। कब? 5 साल बाद। 5 साल जब तक इनकी सजा होती है तब तक ये जेल में ही रहते हैं। तो 5 साल तो ऐसे काट लिए इन्होंने जेल में। उसके बाद 1982 में जब इनको निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई तो इन्होंने हाई कोर्ट में अपील दायर की इस सजा के अगेंस्ट में। हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनकी अपील तो एक्सेप्ट कर ली, लेकिन वो जो केस है ना, वो केस चलता रहा। सोचो मतलब कितना चला होगा कोई केस। अब सोचो, जो आदमी 1977 से जेल में रह रहा है और वो 2025 में बाहर निकल के आया है, उसने अपनी जिंदगी के लगभग 40 से 45 साल जेल में बिता दिए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों को उल्टा नहीं लटका देना चाहिए जिन्होंने इस तरह का डिसीजन दिया, एक निर्दोष आदमी को 45 साल तक जेल में रखा? इससे पहले भी एक केस आया था, एक महिला थी जिसको उसके परिवार वालों ने उसकी संपत्ति हड़पने के लिए उसको मरा हुआ साबित कर दिया था और वो केस लड़ती रही, लास्टली 90+ होके वो मर गई, लेकिन वो ये साबित नहीं कर पाई कि मैं जिंदा हूं। ये हमारी न्याय व्यवस्था है।